लद्दाख और काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो ठीक है, इनकी पोजीशन भी यानी स्थिति भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर ये स्थित है। तो लद्दाख और काराकोरम की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है। इसके अलावा जोरजिला दर्रा देखेंगे तो यह दर्रा सीमा है, वहां पर भारत और चीन को ये दर्रा जोड़ता है। यांग्याप दर्रा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों नोट पॉइंट ये है कि दिफू और लिखा पानी दर्रा दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में और बनिहाल, ये पांचों दर्रे इंपॉर्टेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे मैंने आपको बताई, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज टॉपिक सीरीज का 6वां दिन, ऑलरेडी मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लेना, उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में जो भी टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं वही मैं इस टॉपिक सीरीज में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को कराने की सोची है। इस टॉपिक में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसके अलावा इनकी डिटेल्स में भी इसको बताऊंगा। ठीक है, डिटेल्स के अलावा आपके भारतीय मैप में भी इनको बताऊंगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में आपके 5 दर्रे हैं। ठीक है, काराकोरम दर्रा, जोरजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, बुरजिला दर्रा। ठीक है, ये 5 दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। यह दर्रा लद्दाख और काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो ठीक है, इनकी पोजीशन भी यानी स्थिति भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर ये स्थित है, तो लद्दाख और काराकोरम की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है। इसके अलावा जोरजिला दर्रा देखेंगे तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये जोड़ने वाला जो शब्द मैं बता रहा हूँ ना, कि किस में मतलब किसको किस से जोड़ता है दर्रे, ये भी पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इंक्लूड किया है। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। ठीक है, यह जम्मू एंड कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है, कश्मीर घाटी जो है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बनिहाल दर्रा है, यह दर्रा जम्मू एंड कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुरजिला दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ये पांचों के पांचों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं कहीं एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका केरल। केरल में दोस्तों एक ही दर्रा है, सॉरी केरल में आपके 2 दर्रे हो जाते हैं। एक तो पालघाट दर्रा हो जाता है, इसके अलावा एक हो जाता है सेनकोटदा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेनकोटदा नाम से है दर्रा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं जो मैप में आपको कराऊंगा उसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। ठीक है, यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों 3 दर्रे हैं, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा। ठीक है, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिपकीला दर्रा एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। पूछा जाता है कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर श्रेणी है उसमें ये आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल जो श्रेणी है ना उसमें स्थित है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बाड़ालाचला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर श्रेणी है उसमें स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में देखेंगे तो नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में डोगेक्या जो श्रेणी है उसमें स्थित है। डोगेक्या, ठीक है, डोगेक्या एक सिक्किम में श्रेणी है, उसमें ये नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा भी, इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है, जब हम तिब्बत जाते हैं तो चुम्बी घाटी से होकर दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर जो मार्ग जाता है, ठीक है, वो इसी दर्रे के द्वारा जाता है। तो जिलेपला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्किम के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों 3 दर्रे हैं। लिपुलेख बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा नीति दर्रा भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित, यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है वहां पर ये स्थित है और उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। यह दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों नीति दर्रा, यह उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। ठीक है, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के ये दर्रे। ठीक है,
आगे दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में आपके दो दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा एवं यांग्याप दर्रा। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बोमडिला दर्रा को देखेंगे, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यांग्याप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी के पास से प्रवेश करती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो भारत में जब प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, इसी के पास से प्रवेश करती है। यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, भारत और तिब्बत सीमा है, वहां पर भारत और चीन को ये दर्रा जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों नोट पॉइंट ये है कि दिफू और लिखा पानी दर्रा दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार दिफू दर्रा आपसे पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में देखेंगे एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। ठीक है, यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामऊ और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से जाते हैं। इम्फाल से जो तामऊ है ना, और म्यांमार को रास्ते जो जाते हैं इसी दर्रे से होकर जाते हैं, तुजू दर्रे से। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे दो दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। ठीक है, थालघाट में देखेंगे यह दर्रा मुंबई एवं नासिक मार्ग पर स्थित है। जो मुंबई और नासिक का मार्ग है ना, वो उसी पर ये थालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, बोरघाट दर्रा अगर आप बात करें तो यह दर्रा मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई है जो, उसे पुणे तथा चेन्नई से ये दर्रा जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब चलिए मैप में जान लेते हैं एक बार, भारत के मैप में प्रमुख दर्रे। ठीक है, मैंने मैप आपका पूरा बनाया हुआ है कॉपी पर, उसके बाद मैंने फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे दोस्तों आपका देखिए जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हो जाता है। जम्मू कश्मीर में आपको 5 दर्रे मैंने बताए हैं, काराकोरम, बुरजिला, पीर पंजाल, जोरजिला और बनिहाल। ये पांचों दर्रे इंपॉर्टेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे मैंने आपको बताई, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा एवं सिपकीला दर्रा। तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपको 3 दर्रे बताए हैं। ये धर्मा दर्रा भी उत्तराखंड में ही है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा एवं लिपलोक दर्रा, चारों चारों ये कहाँ पर हैं? तो आपके उत्तराखंड में हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हो जाता है सिक्किम। सिक्किम में मैंने आपको 2 दर्रे बताए हैं, नाथूला और जेलिपला। दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो मैंने आपको 3 दर्रे बताए थे। ठीक है, बोमडेला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये जो नोट पॉइंट में मैंने दिफू दर्रा बताया था वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो बोमडेला और यांग्याप दोनों दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अरुणाचल प्रदेश के हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि मणिपुर यहाँ पर हो जाता है। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुजू दर्रा ये कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है, और महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दर्रा दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है। केरल में मैंने आपको बताया था पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये दर्रे का टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार जीडी के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जितना भी था, कहाँ पर ये स्थित है, किस राज्य में है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, इसका टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्स में मैंने पहले आपको करा दिया। उसके बाद ये मैंने मैप में भी दिखा दिया, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका किसी का भी हो। ठीक है, लेकिन जहां से भी हिस्ट्री में जहां से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सारे के सारे इस टॉपिक सीरीज में कराए जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होना। मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि आपके 18 से 19 क्वेश्चन, ठीक है, फंसाने की गारंटी मेरी, लेकिन आप कितना कर पाते हो। ठीक है, इसी टॉपिक सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। 18 से 19 क्वेश्चन फंसाने की गारंटी मेरी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मिस भी हो सकता है, तो 16 से 17 क्वेश्चन फंसाने की गारंटी मेरी। लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हो तो ही कर पाओगे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है आप तैयार कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों टॉपिक सीरीज से आप डेली जुड़िए, इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, तो इस टॉपिक सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।